नमस्कार। दौसा में हो रहे उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी जगमोहन मीणा को सफलता नहीं मिलती है तो यह स्थिति न केवल भाजपा के लिए घातक होगी बल्कि जगमोहन के भाई डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के लिए ये बड़ी कष्टकारी साबित होने वाली है। परिणाम क्या होगा यह 23 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के डीसी और जगमोहन एक दूसरे पर भारी पड़ते दिखाई दे रहे हैं। कहा नहीं जा सकता कि ये किसकी नैया पार होगी। फिलहाल किरोड़ी का प्रचार आक्रामक न होकर रक्षात्मक दिखाई दे रहा है, जो यह साबित करता है कि उनके भाई जगमोहन स्पष्ट जीत की ओर दौड़ते प्रतीत नहीं हो रहे। लोगों के मन को टटोलने पर कोई स्पष्ट तस्वीर उभर कर नहीं आ रही है, कांटे की टक्कर बताई जा रही है। ऐसे में किसी तरह की कयासबाजी करना बेईमानी होगा, लेकिन इतना स्पष्ट है कि जगमोहन की जीत बहुत आसान नहीं है। डीसी ने किरोड़ी सहित गोलमा और जगमोहन के पेच ढीले कर रखे हैं। वैसे तो चुनाव में जीत के लिए ये प्रत्याशी कई प्रकार के हथकंडे अपनाते हैं। किरोड़ी को अपने भाई के जरिए क्षेत्र में कुछ ज्यादा ही सेवा करनी है, इसलिए भीख मांगने से लेकर कई प्रकार के स्वांग रचे जा रहे हैं। इन स्वांग का क्षेत्रीय जनता पर अनुकूल के बजाय प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जनता का मानना है कि किरोड़ी अब उब चुके हैं, लिहाजा जीत के लिए रोज नए प्रपंच कर रहे हैं। असली स्थिति तो 23 नवंबर को साफ होगी। यदि जगमोहन हार जाते हैं तो किरोड़ी के इस्तीफे के नाटक का पूरी तरह अंत हो जाएगा। साथ ही उनका राजनीतिक करियर, जो पहले से ही ढलान पर है, पैंदे पर बैठ जाना स्वाभाविक है। हारने के बाद किरोड़ीलाल का न केवल पार्टी में बल्कि क्षेत्र में भी दबदबा समाप्त हो जाएगा। राजनीति में उनका सूर्य अस्त होगा, यह सुनिश्चित है। इस्तीफे के नाटक के चलते उनकी पहले ही बहुत किरकिरी हो चुकी है। इसके अलावा एसआई की परीक्षा रद्द नहीं होने से उनकी जबरदस्त भद पिटी है। युवकों में यह संदेश जाएगा कि सरकार में उनकी रत्ती भर सुनवाई नहीं हो रही है। एसआई भर्ती परीक्षा निरस्त कराने के लिए किरोड़ी ने हर तरह के हथकंडों को इस्तेमाल किया है, लेकिन सरकार ने उनकी तनिक भी सुनवाई नहीं की, जिससे बेरोजगार युवकों में उनका क्रेज समाप्त हो गया है। इसके अलावा परीक्षा निरस्ती के प्रति उनकी उदासीनता से भी युवकों में बेहद आक्रोश है। ऐसा माना जा रहा है कि जगमोहन हार जाते हैं तो चुनाव के बाद किरोड़ीलाल मीणा के पास खुला संघर्ष करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। हालांकि संघर्ष वे अब भी कर रहे हैं, लेकिन हारने के बाद उनके सामने खोने को कुछ नहीं बचेगा। अभी तो जगमोहन को टिकट दिलवाने के लिए सीमित दायरे में संघर्ष कर रहे थे। हारने के बाद इनका संघर्ष न केवल उग्र होगा बल्कि सरकार के लिए सुनामी लेकर आएगा। वे सड़कों पर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। अभी किसी तरह की भविष्यवाणी करना उचित नहीं होगा। दौसा का चुनाव बहुत ही रोचक है। भले बीजेपी के कई नेता जगमोहन को हराने की कामना कर रहे हो, लेकिन इनकी स्थिति बेहद कमजोर नहीं है। वे पूरे दमखम से विपक्षी प्रत्याशी को शिकस्त देने के लिए मैदान में दृढ़ता से जुटे हुए हैं। कुछ लोगों का मानना है कि बेरोजगार युवकों और ब्राह्मण आदि ने जगमोहन के पक्ष में मतदान किया तो वे सम्मानजनक जीत हासिल कर सकते हैं। इस जीत के बाद किरोड़ी के कद में इजाफा होना स्वाभाविक है। जगमोहन के जीत के बाद किरोड़ी का प्रयास होगा अपने भाई को मंत्री बनवाना। भले ही किरोड़ी स्वयं दोयम दर्जे के मंत्री हो, लेकिन जगमोहन को भी अच्छा विभाग दिलाने के लिए एड़ी से चोटी तक जोर लगाएंगे। लेकिन ये तभी संभव है जब जगमोहन जीतेंगे। दौसा में कौन जीतेगा फिलहाल स्पष्ट भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। किरोड़ीलाल मीणा के साथ साथ सचिन पायलट की भी इज्जत दांव पर लगी। देखना यह है कि दोनों में कौन अपनी इज्जत को बचा पाता है। नमस्कार।